चलाई थी, केवल उसी को किया था मैंने पूरा और केवल उसी को पढ़ा था। ठीक है, आपने कोई बुक वगैरह पढ़ी थी या फिर खाली वहाँ जीएस की वहीं प्रैक्टिस की थी? बुक वगैरह नहीं पढ़ी, लेकिन ये कोई फ्रेशर बच्चा है तो मैथ्स और रीजनिंग में जो अपने नितिन भाई है उनका जो स्कोर है फुल रहा था। 15 में से 15 मैथ्स में थे और रीजनिंग में भी 25 में से 25 थे। इन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर लिया। तो वीडियो से अपन पढ़ रहे हैं तो समझ में आ जाता है, पर जब अलग से वो प्रैक्टिस करते हैं तो वो समझ में नहीं आता फिर या क्वेश्चन नहीं हो पाता, तो उसको कैसे हैंडल करें? वो उसका तो एक ही उपाय है, मतलब जब जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हो आप? होप सभी बढ़िया होंगे और तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज अपन बात करेंगे भूपेंद्र भाई से और अपने राजू भाई से। इनका जो जीएस का स्कोर है वो काफ़ी अच्छा रहा था। राजू भाई का स्कोर कितना था भाई? भाई मेरे 33 थे जीएस के अंदर। जीएस में 33 स्कोर था और भूपेंद्र भाई के भी काफ़ी अच्छा स्कोर था। भूपेंद्र भाई आपका स्कोर क्या था? 32 नंबर थे मेरे जीएस में। ओके, जीएस में जो इनका 32 नंबर था। सबसे पहले अपन बात करेंगे राजू भाई से। राजू भाई आप बताओ कि आपने तैयारी कहाँ की और पढ़ाई कहाँ से की आपने? भाई मैंने जीएस के लिए नवीन सर का जो परिणाम बेच था उसमें जो प्रैक्टिस सेट चला रखे थे नवीन सर ने, हाँ हाँ जो 70 प्रैक्टिस सेट करवाए थे नवीन सर ने, उन प्रैक्टिस सेट को किया था मैंने। हाँ और उनके जो 30 क्वेश्चन लेके आते थे उस एक प्रैक्टिस सेट के अंदर, हाँ। और उसमें उससे क्वेश्चन और भी क्वेश्चन करवाते थे। तो वो उनके सारे शॉर्ट नोट्स बनाए थे मैंने, शॉर्ट नोट्स बना के और उनका बार बार रिवीजन किया था। केवल परिणाम बेच की जो सीरीज चलाई थी केवल उसी को किया था मैंने पूरा और केवल उसी को पढ़ा था। उसके अलावा और स्टैटिक जीके की जो बुक थी नवीन सर की, केवल वो पढ़ी थी बस। जो 70 प्रैक्टिस सेट है वहाँ से काफ़ी अच्छा कंटेंट आ जाता है। तो बिल्कुल उसके नोट्स किस तरह से बनाने हैं? भाई उसके शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। जो क्वेश्चन आपको आ रहा है प्रैक्टिस सेट के अंदर उसको छोड़ देना है, उसको रिवीजन के तौर पे आपको रिवीजन हो जाएगा। और जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है आपको उसको शॉर्ट नोट्स बना लो उसके और उसके बार बार रिवीजन करो। मैंने तो केवल उनका शॉर्ट नोट्स बनाए थे और बार बार उन्हीं को पढ़ा था, उन्हीं का रिवीजन किया था। तो मेरे लिए तो जो नवीन सर ने जो सीरीज चलाई थी वो बहुत ही हेल्पफुल रही थी मेरे तो जीएस के अंदर। और नवीन सर की स्टैटिक जीके की जो बुक आती है वो पढ़ी थी और मंथली करंट अफेयर पढ़ी थी मैंने। ओके, काफ़ी बच्चों का डाउट रहता है कि करंट अफेयर किस तरह करें, क्योंकि बिगनर होते हैं उनको मालूम नहीं होता। 2-2 घंटा 1.5 घंटा दे देते हैं। मंथली कंपाइलेशन किया था आपने जैसे, और वो बता दीजिए किस तरह से आपने किया था? भाई मैंने करंट अफेयर की मंथली क्लास लेता था मैं, जो मंथली क्लास डाल देते थे तो मंथली क्लास लेता था और उसको पढ़ लेता था। फिर लास्ट के अंदर जो बुक्स जो करंट अफेयर की आती है वो ले लिया था। वो तो मंथली पढ़ता था मैं करंट अफेयर। ओके, ये सही भाई। चलो ठीक है दोस्तों, आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है कि करंट अफेयर को आप 2-2 घंटा लगभग दो। आपको क्या करना है कि मंथली कंपाइलेशन करनी है, 6 मंथ का भी देख लेना है और अलग अलग यूट्यूब चैनल से आप मंथली देख लेना। अब अपन बात करें भूपेंद्र भाई से। भूपेंद्र भाई ने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर लिया था और जीएस में इनका काफ़ी अच्छा स्कोर रहा था। जीएस में आपने कहाँ से पढ़ाई की? जैसे कि राजू भाई ने रोजगार विद अंकित से किया थी और मोस्ट ऑफ जो सिलेक्टेड स्टूडेंट है वो बोलते हैं कि हमने रोजगार विद अंकित से पढ़ा था। आपने कहाँ से पढ़ा था? मैंने RW से ही पढ़ा है, नवीन शर्मा सर से। आपका स्कोर जो काफ़ी अच्छा है, 32 स्कोर आपने बताया। आपने रोजगार विद अंकित से ही पढ़ा सब कुछ, और कहाँ से नोट्स बनाए थे और तैयारी कहाँ से की थी? तैयारी ऑनलाइन की थी, यूट्यूब से की थी। उनका परिणाम बैच आया था, उसमें जीएस के प्रैक्टिस सेट थे उनके 70+। वो प्रैक्टिस सेट कंटिन्यू किए, उनसे नोट्स वगैरह बनाए। कुछ जो क्वेश्चन में डाउट था और रिवीजन करता रहा। आपने राजू भाई की तरह ही 70 प्रैक्टिस सेट लिए थे और वो काफ़ी हेल्पफुल रहे थे। अभी आप बताइए कि आपने कोई बुक वगैरह पढ़ी थी या फिर खाली वहाँ जीएस की वहीं प्रैक्टिस की थी? बुक वगैरह नहीं पढ़ी, लेकिन ये कोई फ्रेशर बच्चा है तो उसको ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, साइंस वगैरह इनका एक बार पूरा कोर्स कर लेना चाहिए, ताकि फिर प्रैक्टिस सेट से रिवीजन अच्छे से हो जाए, थ्योरी समझ में आ जाए। आपने जो डाउट रहता है कि मॉक टेस्ट कितने देने चाहिए, काफ़ी बच्चे डरते हैं कि मॉक टेस्ट देंगे तो स्कोर कम आएगा और फिर कैसे क्या करेंगे, क्योंकि वो पढ़ लेते हैं फिर भी उनके नहीं आ पाते। मॉक टेस्ट आपने कितने दिए थे लगभग? मॉक टेस्ट 30+ मॉक टेस्ट दिए थे। जब एग्जाम का 1 महीना रह जाता है तब आपको डेली एक मॉक टेस्ट लगाना है और उसका एनालिसिस करना है। अच्छा, उनका एनालिसिस करना है, जो आपको नहीं आता उसको अच्छे से देखना है। हाँ। ओके, चलो ठीक है भूपेंद्र भाई। अब अपन बात करेंगे दोस्तों कि मैथ्स और रीजनिंग में जो अपने नितिन भाई है उनका जो स्कोर है फुल रहा था। 15 में से 15 मैथ्स में थे और रीजनिंग में भी 25 में से 25 थे। इन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर लिया और फर्स्ट अटेम्प्ट में इतना अच्छा स्कोर लिया है मैथ्स और रीजनिंग में। इन्होंने कहाँ से कंटेंट पढ़ा वो अपन बात करेंगे। अभी जानेंगे नितिन भाई से इन्होंने कहाँ से तैयारी की थी। जो मैथ्स में इनका दिल्ली पुलिस में फुल में से फुल स्कोर रहा और इसके अलावा रीजनिंग में भी इन्होंने फुल स्कोर किया। सबसे पहले बताइए आपने तैयारी कहाँ से की थी? यूट्यूब से पढ़े थे या फिर कोई कोर्स परचेज किया था? मैंने तो यूट्यूब से की थी, रोजगार विद अंकित जो यूट्यूब चैनल है उससे की थी मैंने तैयारी अपनी। और मैंने SSC GD के फाइनल में रह गया था मैं, तो मेरा कोर्स पहले से कंप्लीट था सभी चीज़ का। मैंने तो बस दिल्ली पुलिस के टाइम पर रिवीजन किया था, जितने क्वेश्चन हो सके उतने निकाले थे। जो प्रैक्टिस सेट आते थे यूट्यूब पर वो किए थे दिल्ली पुलिस। मोस्ट ऑफ जो एस्पिरेंट होते हैं उनको दिक्कत ये आती है कि भाई
जो वीडियो से अपन पढ़ रहे हैं तो समझ में आ जाता है, पर जब अलग से वो प्रैक्टिस करते हैं तो उनको समझ में नहीं आता फिर, या क्वेश्चन नहीं हो पाता, सो उसको कैसे हैंडल करें? वो उसका तो एक ही उपाय है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करें। जो चैप्टर आपको समझ में नहीं आ रहा है उसको पॉइंट करें कि किस चैप्टर से आपको समझ नहीं आ रहा है, उस चैप्टर का ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करें। मॉक टेस्ट दें, मॉक टेस्ट में भी आपको पता लगता है कि इस चैप्टर में ज़्यादा कमियां हो रही हैं, तो उस चैप्टर को रिवीजन करें उसका ही। ओके, सो कहने का मतलब ये है कि आपको जो चैप्टर नहीं आता मॉक टेस्ट से आपको पता लग जाए कि हाँ नहीं आ रहा, सो आपको पर्टिकुलर जैसे जो चैप्टर नहीं आ रहा, परसेंटेज नहीं आ रहा, सो आपको परसेंटेज का जो नोट्स बना रखे हैं वहाँ से रिवीजन करना है, और रिवीजन के बाद आपको पर्टिकुलर उसी चैप्टर की प्रैक्टिस क्लासेस देखनी है यूट्यूब पे, जिससे आपको वो चैप्टर काफ़ी अच्छा हो जाए। सो एक डाउट ये भी रहता है कि हम बुक से पढ़ें या फिर वीडियो से जो अपने प्रैक्टिस करें? जो वीडियोज़ होती हैं प्रैक्टिस सेट की वो ज़्यादा अच्छी रहती हैं, क्योंकि जो क्वेश्चन आते रहते हैं, जो पेपर चलते रहते हैं, उनको अपडेट करके क्वेश्चन लाते रहते हैं टीचर यूट्यूब वीडियोज़ में। दूसरा ऐसा है, जो क्वेश्चन अगर आपको समझ में नहीं आ रहा वो आप बुक में किसी से नहीं पूछ सकते, लेकिन यूट्यूब पर आप उस क्वेश्चन को बार बार देख सकते हैं। सो नितिन भाई का कहना यह है कि अपन दो बेनिफिट हो जाते हैं बुक के अलावा जो अपन वीडियोस देखे हैं। पहला बेनिफिट ये था कि अपन अप टू डेट रहते हैं, यानी जो कल क्वेश्चन आया है वो आज आपको मिल जाएगा। इसके अलावा दूसरा ये है कि बुक में अगर आप कर रहे हो, सो बुक में आप उस क्वेश्चन में उलझ गए, आपको क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा, सो वो अगर अपन वीडियो से करेंगे तो एट ए टाइम ही अपन को जो टीचर है वो समझा देंगे। सो ठीक है, आप ये बताइए कि फर्स्ट अटेम्प्ट ने आपने जो क्लियर किया था आपका क्या स्कोर रहता था, और अपने टेक्स्ट बुक पे और इसके अलावा कहाँ पर आपने जो मॉक टेस्ट किए थे? मैं तो RW का मॉक टेस्ट ही देता था, संडे को, जो हर संडे को होता है उसी को देता था, फिर एनालाइज करता था कि किस चैप्टर में मेरे क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, फिर उसी टाइप के मैं क्वेश्चन और निकालता था। ओके, सो आप रोजगार विद अंकित में और लगभग कितने मॉक टेस्ट दे दिए थे आपने? लगभग होंगे 50 से प्लस होंगे। लगभग 50 से प्लस आपने मॉक टेस्ट दिए हैं। सो वहाँ से आपने एनालिसिस कर करके अपना खुद का सुधार किया। सो आपका मॉक टेस्ट में स्कोर क्या रहता था लगभग, जैसे ही अपन एग्जाम के नज़दीक आ जाते हैं, 1 महीने रह जाता है, सो आपका मॉक टेस्ट का स्कोर क्या रहता था उस टाइम? वो 70 के करीब ही रहता था। हाँ, कभी 70। कभी कोई हार्ड मॉक टेस्ट बन जाता था तो 70 के डाउन हो जाता था, डाउन हो जाता 70 प्लस रहता था, हाँ, उसी क्योंकि के आसपास ही रहता था इसको। ओके, क्योंकि काफ़ी अच्छा मॉक टेस्ट बनाते थे रोजगार हाँ। विद अंकित वाले। सो 70 नंबर लाने रोजगार विद अंकित में, इसका मतलब आपका फाइनल सिलेक्शन है, और लगातार 3 टेस्ट में अगर आप लेके आ रहे हो इतना स्कोर, सो आपका फाइनल सिलेक्शन मान लीजिए। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।